सब दोस्तों का नमन और सत्कार। मैं काफी टाइम से आपके साथ वार्तालाप नहीं कर सका। कारण ये रहा कि मैं किन्हीं कामों में व्यस्त था और इन कामों में एक अष्टवक्र गीता जी का कश्मीरी ट्रांसलेशन था। वो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है और अब मैं उस ट्रांसलेशन के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करने की सोच रहा हूं। लेकिन उससे पहले अष्टवक्र के बारे में कुछ बातें मुझे लगता है बैकग्राउंड के तौर पर साझा करनी चाहिए। तो जो लीजेंड ऑफ वंडरस अष्टवक्र, कई बार क्या होता है बात करते करते हम एक भाषा में बात करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अनेक भाषाओं में गुलमिल हुए हैं। खासकर आजकल जब हम लोग कम से कम दो या तीन या चार भाषाओं में बात कर सकते हैं, तो अक्सर लगता है, पता नहीं आपको भी लगता हो, मुझे ये बहुत लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने ही तरीके पर रखे जाएं तो सही रहते हैं। अब यही ले लीजिए, लीजेंड ऑफ वंडरस अष्टावक्र। अब इसमें हम कह सकते हैं लीजेंड को, दास्तान कह सकते हैं, गाथा कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो माने नहीं आते हैं जो कि लीजेंड में आते हैं। लीजेंड एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि एक अस्तूरी मिथिक कहानी है जिसके बारे में कई सारी बातें हैं और वो सारी बातें इस कॉन्सेप्ट लीजेंड में आती हैं। इसी तरह से वंडरस मैंने दूसरा लफ्ज यूज किया, तो इसको हम विचित्र भी कह सकते थे, इसको हम अजीबोगरीब भी कह सकते थे ये। लेकिन जो वंडरस वर्ड में माने निकलता है, वो हम आगे पीछे करने से वो माने कुछ कुछ छूट जाते हैं। अब अगर एक कोई आदमी हो जिसको खाली एक ही भाषा आती है, तो वो उस भाषा के लफ्ज ही बोलेगा। लेकिन हमारे पास अभी एक सिचुएशन, हालात ऐसे हैं कि हम इंट्रा लैंग्वेज भाषाओं के बीच में जब हम बात कर सकते हैं, तो एक हमको लेंथ मिलती है कि हम किसी बात को सही तरीके से पेश कर सकें। और मैं समझता हूं कि वंडरस कहने से बात ज्यादा ठीक बनती है। और मेरा ये मानना है कि इस कॉन्सेप्ट के यूज करने से बात सही आ जाती है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि जो ये मैंने तर्जुमा ट्रांसलेशन किया है, जो मैं आगे प्रस्तुत करूंगा, उसमें भी ऐसा है। हम वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आत्मा का लफ्ज है, तो आत्मा को हम रूह कहेंगे, कह तो सकते हैं, सोल भी कह सकते हैं, जैसे हम अल्टरनेटिवली उसके सिनोनिम मीनिंग्स के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन जो आत्मा का कंसेप्ट है वो एक कंसेप्ट है। रूह का कंसेप्ट वो अपने एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिस कल्चरल मिलू से वो वर्ड निकला है, रूह उसमें है। इसी तरह से स्पिरिट भी अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टिक बैठता है। तो दूसरे में वो नहीं पूरा नहीं आता। और कोई कोई भाषा, किसी भाषा की ये खुशकिस्मती होती है, बहुत अच्छाई होती है कि उसमें भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के अल्फाज उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कश्मीरी भाषा है, इसमें रूह भी है बाद के
पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से या आत्मा जो इसके अपने स्रोतों के साथ आई है, इन दोनों ये दोनों लफ्ज यहाँ पर हैं, वर्ड्स हैं हमारे पास। और इनको ज्यादा से ज्यादा जितना हम सही तरीके से यूज करें, ऐसे ही मान लीजिए एक तस्वुर है, एक वर्ड है, भगवान है, खुदा है, गॉड है। अब खुदा का कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा जब हम खुदा कहते हैं तो एक आधे सेमिटिक एरिया का है, स्पेशली अरेबियन एरिया का, जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, जो उनके उनकी मान्यताओं के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो तस्वुर बनता है, वही हमेशा गॉड का तस्वुर रहेगा। और इसी तरह से ये खुदा का तस्वुर रहेगा। और इसी तरह से गॉड का भी एक वो दूसरी तरह का सेमिटिक है, जो बाद में जाके यूरोप में पहुंच गया। तो वहां जाके उसका एक कॉन्सेप्ट जनरली ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के उसमें संदर्भ में माने देते हैं। और यहाँ पर जब हम भगवान कहते हैं, भगवान का एक मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। इसी तरह से ईश्वर, उसका भी एक मीनिंग है अपना। लेकिन इसमें एक ये फर्क पड़ता है कि भगवान नहीं, लेकिन ईश्वर का हम परमेश्वर, तो वो कंसेप्ट बनते हैं ईश्वर, परम ईश्वर, उससे बड़ा। तो जैसे हम भारतीय जो दर्शन है उसमें ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, या कश्मीर शैविज्म में परम शिव का कॉन्सेप्ट है, तो वो परमेश्वर के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाते हैं। हम गॉड या खुदा या अल्लाह, ये वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ वो मीनिंग नहीं है। इन सारी बातों का एक लेवल पर, एक आप मिडलिंग लेवल समझ सकते हैं, बीच वाली लेवल आप कह सकते हैं। वहां पर तो ये सारे वर्ड एक दूसरे के साथ इनका वो ट्रांसलेशन हो सकता है, इनको सिनोनिम्स माना जा सकता है। लेकिन उस लेवल से आगे जाके मान लीजिए ईश्वर और गॉड, या ईश्वर और खुदा हमने एक जैसा मान लिया, पूरा नहीं है तो, लेकिन मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन एक मान ली। लेकिन जो परम ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, या ब्रह्म, परम ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, या परम शिवा का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे इसमें आ जाएगा? वो इस खुदा करके वो इसमें नहीं आता। तो ये मैं बात इसलिए छेड़ रहा हूं कि जो आगे हम बात करेंगे अष्टवक्र गीता की, उसमें लफ्जों का क्या माने है, उसका बड़ी एक इम्पोर्टेंस है अपनी। लेकिन वो तो बाद की बात होगी जब हम उसकी ट्रांसलेशन की बात करेंगे। अभी के हम इस चीज पर बात करेंगे कि जिसका मैंने रखा है द लेजेंड ऑफ वंडरस अष्टवक्र। अष्टवक्र मीन्स अष्ट, एट, वक्र, वक्र एक वर्ड है, उल्टा हो जाता। उसको जनरली मोड़ या बेंड के नाम पर भी के माने में भी यूज किया जाता है। वक्र मीन्स उल्टा हो गया है, वक्र, वक्र उल्टा। तो ये उस आदमी का कहा जाता है कि ये 8 जगहों पर उसका जो काया जो थी, जो उसका जिस्म था, जो बॉडी थी उसकी, वो 8 जगहों पर मुड़ी तुड़ी थी। अब इस ये 8 जगहों पर मुड़ी तुड़ी थी, और इसके साथ क्या क्या हुआ, यही बहुत बड़ी लेजेंड है जिसकी मैं बात करता हूं। और ये लेजेंड जाती है बहुत पीछे, वैदिक काल में चली जाती है। एक ऋषि हुआ करते थे जिसका नाम था अयोध्या थौमा। उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे लोग वहां पर जो ये गुरु शिष्य परंपरा के दिनों की बात है, तो एक आश्रम हुआ करता था गुरु का। वहां पर सारे शिष्य आके रहते थे, वहीं पर रहते थे, बैठते थे, खाते पीते सोते, सब कुछ वहीं पर होता था। तो उनमें से उसके बहुत सारे शिष्यों में 3 बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब बहुत प्रोमिनेंट हो गए आगे जाके। एक उपमन्यु, एक अरुणी, और एक वैद्य। ये एक पर्टिकुलर बैच के मान लीजिए ये प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स थे।
तो एक बार क्या हुआ, उनके जो गुरु होते थे उनका वो अपनी प्रॉपर्टीज होती थी, खेत वगैरह होते थे, फसल होती थी, उस सब में ये जो शिष्य हैं ये उसमें मदद करते थे। तो एक दिन किसी ने ऋषि धोमा को बताया कि आपके जो खेत हैं वहाँ पानी जो आ रहा था वहां से वो जो उसका स्रोत है वो कहीं पर टूटा हुआ है, तो वो पानी आएगा आपकी सारी फसल को खराब कर जाएगा। तो ऋषि ने अरुणि को बोला कि तुम जाके वो खेत में देखो ये पानी कहाँ है, उसको बंद करके आओ। तो अरुणी चले गए वहां खेत पर। वहां उनने देखा कि वाकई पानी आ रहा था, एक जो नाली, जो ये पानी का, इसको नदी कहेंगे, स्ट्रीम जो उधर से चल रही थी, जिससे वो इरिगेशन चैनल आजकल हम समझते हैं इस बात को। तो वो काफी तो खुली हुई थी। उसने कोशिश की कि उसको बांध दे, उसको बंद करे, लेकिन वो हुई नहीं। तो आखिर में उसको ये लगा कि अगर मैं इस पूरे एरिया में लेट जाता हूं पानी बंद हो जाएगा। तो वो लेट गया, तो पानी बंद हो गया, इसके ऋषि गुरु के खेत को जाने वाला पानी बंद हो गया, तो अरुणी लेट ही गया। अब वो उठे तो पानी उधर आएगा, इसलिए वो वहीं पर लेटा ही रहा। शाम हो गई, रात हो गई। दूसरे दिन जब ऋषि आए आश्रम में, अपने सारे जितने शिष्य थे इनसे पूछा, भाई अरुणी कहाँ है? तो किसी को पता नहीं था अरुणी कहाँ है। तो उन्होंने ऋषि ने उनसे पूछ किसी ने उनको बता दिया कि भाई ऐसा है, आपने उनको अपने खेत पर पानी बंद करने के लिए भेजा था, उसके बाद तो हमने उसको देखा नहीं कल। तो उसने कहा ठीक है चलो फिर ढूंढते हैं। तो वहां गए खेत पर, खेत पर कहीं कोई दूर से दिखा दी। तो ऋषि ने आवाज दी, अरुणी अरुणी। तो एक जगह से आवाज आई, तो लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। तो वो नजदीक गए तो देखा कि वो अरुणी वहां पर नदी, जो ये इरिगेशन चैनल थी, पानी का स्रोत, उसके नदी जा रही थी, उस पर वो लेटा हुआ है, पानी को बंद किए हुए है। तो और वो सर्दी का मौसम था, सर्दी थी, सुखड़ा हुआ है, लेकिन वो उठा नहीं। तो अ, उसने उसको आवाज दी, भाई तुम क्या? उसने कहा ये पानी बंद नहीं हो रहा है, तो अब मैं उठूंगा तो पानी खुल जाएगा, इसलिए मैं उठ नहीं सकता। तो फिर उसने उसे कहा कि चलो उठो, उठ को वो उठा। तो उस दिन के बाद, क्योंकि उसके उठने से पानी वो बंद हो गया था, खोल दिया था उसने पानी। तो उस वक्त से उसने कहा कि भाई अब तुम्हें अरुणी उदालक कहा जाएगा। ये ऋषि अरुणी जो डिसेपल था, शिष्य, ये खुद अपने में एक बड़े गुरु बन गए, और ने जाकर अरुणी उदलक के नाम से बड़े मशहूर हो गए। इन अरुणी का एक उसके भी अपने शिष्य थे। एक शिष्य था जिसका नाम था कहोदा, या कहोला भी कोई कोई बोल रहा है, कई किसी जगह कहोला है, किसी जगह कहोता है, तो कहुदा है। तो ये उनके ऋषि थे, शिष्य थे। बड़े अच्छे शिष्य थे, बहुत पराक्रमी थे, बहुत काम करते थे, और इतने अच्छे शिष्य थे कि गुरु ने अपनी बेटी इनको ब्याही। उनका नाम था सुजाता। तो ये कहुदा वहीं पर रहने लगे, कुटिया बनाई तो वहीं पर ये भी रहने लगे, और साथ के साथ पढ़ते जाते थे। कुछ टाइम के बाद वो सुजाता गर्भवती हो गई। तो वो बैठी रहती थी, तो ये जो कहुदा थे वो अपना आचरण करते थे, वेद पढ़ते रहते थे। और कहा जाता है कि जो ये कहुदा वेद पढ़ते थे, उच्चारण करते थे, उसके चलते चलते अष्टवक्र भी ये सारी चीजें, सारी विद्याएं सीखते गए। तो एक दिन कहुदा उच्चारण पढ़ रहे थे, कुछ वेद अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें उनको
कहीं पर कुछ वो पढ़ते पढ़ते बीच में आवाज आई सुजाता के अंदर से कि भाई गलत पढ़ रहे हो, वक्र उच्चारण है। तो उसको उनको गुस्सा आया, ये बच्चा अभी पेट में है, तो ये मेरे को वहीं से बोल रहा है कि गलत है। उसने कहा तुम अष्टवक्र हो जाओगे। तो ये बच्चा बाद में जाके 8 जगह पर इस शाप कहिए इसकी वजह से अपने पिता के, तो इस ये अष्टवक्र कहलाया। लेकिन अभी अष्टवक्र तो जन्मा नहीं, अभी वो पेट में ही था। तो सुजाता ने अपने पति से कहा कि भाई अब तो बच्चा भी आ रहा है हमारा, तो कुछ धन चाहिए, तुम धन के लिए जाओ। सुना है ये जो राजा जनक हैं उनके दरबार में विद्वानों की बड़ी वो अवभगत होती है, वो पैसा भी देते हैं, तो तुम भी थोड़ा सा धन लेके आओ तो हम आगे को अपना चारण कर लेंगे। तो उसको भी, कहुदा को भी ठीक लगी बात, तो वो चले गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में एक बहुत सारे, जैसे कि यही लीजेंड जो है कि उसके दरबार में दुनिया भर के एक से बढ़कर एक काबिलियत वाले, पढ़े लिखे, प्रशिष्ट विद्वान थे। तो वो दरबार में थे। जब कहुदा आया तो वहाँ उनका उस वक्त बड़ा एक वहाँ विद्वान था जिसका नाम था भरन। तो उन्होंने एक चैलेंज दे रखा था कि जो कोई मुझको हराएगा वो मेरा सारा धन ले जाएगा, उसको सब कुछ मिलेगा। और जो हारेगा उसको मैं पानी में डुबो के मर मारूंगा। तो जिसको वहां जो भी आता था तो ये चैलेंज का पता चल जाता था। कोहुदा ने सोचा कि मैं इसका चैलेंज कबूल करता हूँ, दोनों बातें हो जाएंगी, मैं भी प्रसिद्धों में शुमार हो जाऊंगा, इसको हरा दूंगा। उसकी कॉन्फिडेंस थी अपनी अपने के ऊपर। तो उसने मान लिया और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। तो शास्त्रार्थ जो वो डिस्कशन होता था, तो इसमें कहुदा हार गए। और जो कंडीशन थी वो तो उसको पानी में उसने डबोया और मारा। इसकी भी एक अपनी कहानी है, ये लीजेंड है, लीजेंड में लीजेंड है। तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। तो आगे चल के अब कोहदा वापस नहीं आया। तो कुछ देर के बाद तो पता चला सुजाता को क्या हो गया, उनको भी अरुणी उदला को भी पता चल गया कि क्या हो गया। तो अब इतने में बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ तो वो 8 जगहों से ऐसे ही मुड़ा तुड़ा था, अष्टवक्र कहलाया। अब अष्टवक्र को पता नहीं उसका पिता कौन क्या। अब उसकी माँ भी अपने बाप को पिता कहती थी, तो इसने समझा यही मेरा भी पिता है। तो वो वहीं रहने लगे दोनों, माँ बेटी। उसी समय ऋषि का भी एक बेटा उसी के आसपास हुआ था जिसका नाम श्वेत केतु था। तो एक बार कहते हैं कि ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे। उनकी वो वो पढ़ाता भी था ऋषि अरुणि उन्हीं को, तो ये पढ़ लिख भी रहे थे। और एक बार ऐसे ही मैं अष्टवक्र अपने ग्रैंडफादर की, अरुणि की गोद में बैठा हुआ था। तो उधर से श्वेत की तो आया, उसने से कहा भाई उठो, ये मेरे बाप की गोद दी है, तो वहां मैं बैठूंगा, तुम जाके अपने बाप की गोदी में बैठो। अब उसको पता नहीं था मेरा कोई बाप है, वो तो इसी को बाप समझा था। इस वजह से वो बहुत उदास भी हुआ, हैरान भी हुआ, परेशान भी हो गया। तो उसने माँ से पूछा कि क्या बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चला कि उसके बाप के साथ क्या बीती थी। तो उसने ठान ली कि मैं वहां दरबार में जाके अपनी जो मेरी मैंने जो पढ़ा लिखा है, मैंने जो समझा है, सीखा है, वो तो माँ की गर्भ से ही सीखते चले आ रहा था। इतना सीखा उस वक्त था कि अपने बाप को उसने बताया भाई वक्र उच्चारण है तुम्हारा। तो वो फिर चला गया वहाँ राजा जनक के दरबार में।
वहां पर उसके साथ बहुत सारी बातें हुई। पहले उसने उसको जो द्वारपाल था उसने अंदर नहीं जाने दिया, तो उसने उसको समझाया कि भाई तुम तो ये समझते हो, उसने कहा खाली विद्वान अंदर जाएंगे। उसने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमको कहाँ से पता है कि मैं विद्वान नहीं हूँ? इस वजह से तुम सोचते हो कि मेरी मैं बाहर से छोटा बच्चे जैसा कम उम्र का लगता हूं, तो तुम क्या समझते हो कम उम्र वाले विद्वान नहीं हो सकते? तो उसको मानना पड़ा, भाई हो सकते हैं। तो इस बात की भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, तो जनक ने आकर उनको बुलाया, तो वो पहुंच गए उधर। तो फिर वही शर्त थी, वरुण तो वहीं बैठा था। तो इसने कहा ठीक है, मैं कबूल करता हूं, मैं मानता हूं आपकी शर्त को। तो इसने तो शास्त्रार्थ शुरू हो गया राजा जनक के सामने पूरे दरबार में। और वहां अष्टवक्र ने भरण, या कोई कोई उसको भरनी भी कहते हैं, उसको हरा दिया, और उसको वही सजा दी जो कि वो दूसरों को देता था कि तुम पानी में जाओगे। तो उस वक्त उसने बताया कि असल में मैं जो हूं, मैं वरुण देवता हूं। वहां वरुण देवता पानी के अंदर एक बड़ा यज्ञ कराना चाहते थे, तो उसके लिए उनको पठित ब्राह्मणों की जरूरत थी। तो मैं यहाँ पर शास्त्रार्थ करके उनको हरा के मैं उनको पानी में डबोता था, ताकि वो यज्ञ हो जाता। तो अब के वो यज्ञ भी समाप्त हो चुका है, समापन उसका हो चला है। तो सारे के सारे जो वो विद्वान लोग पानी में डुबोए गए थे, वो सारे के सारे बाहर आएंगे। और खुद तो वो पानी में चला गया, क्योंकि वरुण देवता पानी का, समुद्रों का देवता है। तो जो अष्टवक्र के पिता थे कहोदा, वो भी बाहर आ गए, वो जिंदा हो गए, जीवित हो गए। तो वो उनको साथ लेके घर पहुंच चला गया। तो रास्ते में उसने कहोदा ने अष्टवक्र से कहा, वहां पर वो नदी थी मधुबनी, उसने कहा इस नदी में तुम नहा लो, तो तुम्हारा जो ये वक्रपन है वो दूर हो जाएगा। तो जो लीजेंड है वो ये है कि फिर अष्टवक्र ने उसमें नहा लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन नाम अष्टवक्र उसके साथ जुड़ा रहा हमेशा के लिए। और अब राजा जनक ने देखा था कि अष्टवक्र बहुत विद्वान है, बहुत जानता है, समझ है उसकी। तो फिर वो उसका शिष्य बन गया। और ये शिष्य जो बना राजा जनक अष्टवक्र का, फिर अष्टवक्र ने उनको वो शिक्षा दी। और यही शिक्षा अष्टवक्र गीता के नाम से है। इसके 20 अध्याय हैं। 20 अध्यायों में से करीब करीब 8 अध्याय, 9 अध्याय जनक के बोले हुए हैं, जहां वो रिएट्रेट करता है कि अष्टवक्र एक लेसन उनको देते हैं। वो कहता है हाँ मैंने ये समझा, तो उसके उस पर अष्टवक्र उसका ये सुनने के बाद कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर ये कमी रह गई है, तो इसको सुधारो। फिर वो दूसरा अध्याय उनका आता है, फिर वो उसको रिएट्रेट करता है अपने लफ्जों में। इस तरह से वो पूरे का पूरा समझाता है। ये पूरे का पूरा जो ज्ञान है अष्टवक्र गीता, ये अद्वैत वाद का बहुत विश्लेषण है, बहुत बड़ा विश्लेषण है। तो इसको मैंने कश्मीरी वर्स में ट्रांसलेट किया है। और अगले कुछ एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगा कि वो जो मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आप पर रहेगा कि वो ठीक है, गलत है, क्या है। ये इतना एक छोटी सी बात यहाँ पर मुझे लगता है ऐड कर देनी चाहिए। जो शब्द गीता है वो असल में गीत से लिखा निकला हुआ है। तो यानी कि वो गीत सुनने वाला, गाने वाला, ऐसे। लेकिन बाद में जाकर भगवान कृष्ण की जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसके बाद गीता शब्द का अर्थ ये हो गया है कि एक व्याख्यान जो बहुत ही मधुर, बहुत ही सरल, बहुत गुनगुनाने वाला, बहुत अच्छी तरह से कहा गया हो। जो आज तक की बात है, अभी तक की कोई भी, हालांकि
गीता जो हैं हमारे पास इस वक्त 20-25 गीताएं हैं। बल्कि महाभारत, जिसमें से श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण का युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश है, उसी के साथ वहां पर और 8 गीताएं हैं। लेकिन कोई भी गीता इतनी प्रसिद्ध नहीं हो सकी है जितना जितना कि भगवान कृष्ण का वो उपदेश। हालांकि और एक और गीता भी है उसी में, जो भगवान कृष्ण की ही कही गई है, उसी अर्जुन को कही गई है, लेकिन वो उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई है। और इस वक्त जब हम खाली गीता की बात करें तो हमेशा मतलब होता है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण ने जो व्याख्या अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के से पहले उस वक्त उसके मैदान में दी थी। और लफ्ज शब्द गीता, जो लफ्ज गीता है, इसका ये मीनिंग आजकल ये प्रचलित है कि एक बहुत ही गहरा दार्शनिक ज्ञान, व्याख्या, जो बहुत ही गूढ़, बहुत डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग, या हम इसको कहेंगे थियोलॉजिकल मीनिंग, आध्यात्मिक जो उसका मतलब हो, उसको समझाए। और जो इतनी सारी गीताएं हमारे पास हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ तो भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता है। और ये मेरी ये समझ है कि अष्टवक्र गीता करीब करीब दूसरे नंबर पर आती है। एक और गीता जी हैं जो काफी जानी जाती हैं, उद्धव गीता। लेकिन जो उद्धव गीता है, उसके पहले एक या दो अध्यायों को छोड़ के आगे जाके उतनी गहराई नहीं है, न गहराई है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने ये पढ़ी हैं, करीब करीब मैंने ये सारे 25 की 25 पढ़ी हैं, तो मेरे हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता के बाद अष्टवक्र गीता आती है, अपनी फिलोसफिकल ख्याल से, अपनी डेप्थ से, और जो विश्लेषण है, और जो वो गीत वाला पार्ट उतना सटीक नहीं है जितना कि श्रीमद् भगवद गीता में है। हालांकि ये भी गायत्री छंद में है। तो हम आगे इसकी बात करेंगे। इस वक्त मैं अपनी बात यहाँ पर ही रखता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने ये बात सुनी। और एक रिक्वेस्ट भी है, मैं पहले इस रिक्वेस्ट से गुरेज करता था कि ऐसा शायद नहीं है, लेकिन आप सब लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ इसको लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियोस आपके साथ सामने आते रहें, आगे चलते रहें। अपने दोस्तों, बच्चों को भी, मुझे लगता है, जो ये हम आगे अष्टवक्र गीता की जो बात हम करेंगे, तो वो बहुत सारे लोगों को समझने, सीखने, सुनने के लिए अच्छी रहेगी। तो आप जरूर ऐसा कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।